शतशंग विवेकन होई बनि सगाए राम कृपा शोलभन शो गमदनि सानि रे निधनि रे गरे अति हरि कृपा जाहि पर हो पावदे मार्ग शो जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभे श्रीमद्भागवती वार्ता शूराणामपि दुर्लभा। हम जितने भी लोग पंडाल में बैठे हैं, हम सब पे भगवान की बड़ी कृपा है। जो बा घर के कुआं में ते निकाल के भगवान हमें पंडाल तक ले करके आते हैं। नहीं हर एक के बस की, क्योंकि गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाल। घर के कुआं में से निकलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल। अच्छा, घर के कुआं में ते कोई निकलवे की कोशिश करे तो फिर साधन होना चाहिए ना, कथा तक पहुँचवे को। अच्छा, साधन भी होए और घर के कुआं में ते निकलवे को हमने कोई इंतजाम कर लो होए कि घरे को संभारे गो, भैंसे सानी को देगो, तारों को लगाबो, पीछे तो रोटी को जो इंतजाम कर लो हैं। और फिर हमने आवे जावे की व्यवस्था कर ली, कोई गाड़ी भी कर ली, तो जरूरी तो रही है तब निकल पाएंगे। है सकते कोई चलते चलते बीमार रह जाए, घर में ले बिल्कुल तैयार भय भाई ठाड़े, और तब तक घर में जो घटना फिर रह गए। अच्छा, घर में सब ठीक ठाक हो, गाड़ी है हमारे पास में, और फिर हम चलवे की पूरी तैयारी कर ली हमने हैं। घर में कोई नहीं मरो तो रिश्तेदार में जो तक आए मरो कोई है, तो गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला ते अति दूर। तो कौन आ पाता इस पंडाल में? जो पे भगवान की कृपा नहीं, अति कृपा होगी। और जाए भगवान बुलाना चाहेंगे, और भगवान किसे बुलाना चाहते हैं, जाए अपनों मान लेंगे। हम जब कोई घर में काम करते हैं, शादी ब्याह, तो नौता जब लिखत आए तो छांट छांट के अपने अपने, और अपनों जहाँ जहाँ कहूँ होगो सबे बुलाता है ना। सही, अपनों बम्बई में, अपनों दिल्ली में, अपनों मथुरा में, अपनों कानपुरम, अपन ये तो दूर से बुला लेंगे। और जो अपनों नाए जाते आवाजाई नाए, भले ही खेत की और घर के बगल में मेड़ है तो भी हम उसे बुलाएंगे नहीं। ऐसे ये कथा का एक की नहीं है, जो करावे वारो हो तो का वो पैसा खर्चो कर सकते हो है, लेकिन का वो घर में तो थोड़ी निकाल लावेगो, आवेगो वही जाए भगवान बुलाना चाहेंगे, क्योंकि ये कार्यक्रम भगवान को है? तो श्रीमद्भागवती वार्ता शूराणामपि दुर्लभा। ये देवताओं को भी दुर्लभ है, जिन्हें भगवान बुला रहे हैं भी 100-100 किलोमीटर से आ रहे हैं।
और जिन्हें भगवान ना बुलाए रहे भी सोरई में ताश खेल रहे होंगे। सोरई में हूँ, हम फोटो खींच के ना लाए, हम देखे सोरई में जो पीछे पोखरास होता है, बमुन के पेड़ हतकाए तहाँ ताश होते हैं। जब कथा होता है बात समय पे, मेरी आवाज जा रही हो तो सुन रहे होंगे हैं। जब कथा चलती है, ठीक सा लग रहा आज है, कुछ और करना। तो जब कथा होती है उस समय पे भी जो लोग ताश खेल रहे हैं, तो कल्पना करो कितनों पाप दिमाग पे छायो होगा कि सौरई के आदमी पैसा खर्च, और कोई 10, 20, 50 हजार में कथा ना आ रही, लाखन में आ रही है, लाखन में इतने खर्च करके कोई तो कथा लेके आ रहा है, और काऊ पे घरते घर में सुनी ना जा रही, तो जाते ज्यादा पाप और दिमाग पे का छावेगो है। तो जो वही आएगा इसमें जहाँ पे भगवान की कृपा होगी, और भगवान जिसे बुलाना चाहेंगे हैं उसको किसी न किसी बहाने से, किसी न किसी बहाने दे और कथा में बुला लेंगे। तो अति हरे कृपा जाहि पर होई, पाव दे तो भैया अपने जब भगवान की कथा मिलो करे तो भगवान को आभार जगते समय और सोते समय भगवान को आभार प्रकट करो। हे भगवान, आपने आज हम कथा में बुलाए, इसके लिए हम आपके बड़े आभारी हैं, बड़े दिल से आभार प्रकट करते हैं। नहीं तो दुनिया जन कहाँ चली जा रही है, चोरी चपाटी, झूठ चुगलई, निंदा बदमाशी, गुंडई, इनमें कलयुग चल रहा है, संसार उस दिशा में जा रहा है। और ऐसी धारा में तेऊ विपरीत धारा में अगर हम लोग आ गए हैं तो भगवान का बार बार बोलो, आभार बोलो बार बार। हाँ, ज्ञान गंगा में नहाए ले, ओ ज्ञान गंगा में नहाए ले प्यारे मना। कछु कर ले, ओ मेरे प्यारे मना, शत संगति कछु कर ले। क्यों कर ले? कहा धरो सत्संग में खावे को दे जागो। अरे भैया खावे को दे तो बोई रहे, चाहे समझो तो मैल मन के सुना ले प्यारे मना।
प्यारे मना। ओ बिगड़ी को बनाए ले प्यारे मना। दान धर्म कछु करे ले। ओ मेरे प्यारे मना दान धर्म कछु करे ले। क्यों आगे को हो आगे को कमाए ले प्यारे मना। प्यारे मना सतसंगति कछु कर ले। मेरे प्यारे मना कथा भागवत सुन ले। ओ बिगड़ी को बनाए ले प्यारे मना। ओ मैल मन के छुड़ाए ले प्यारे मना। अति हरि कृपा चाहे पर होई पाँव दे मार्ग वह गोपी के जो बिंदी लगाई गोबर की, गोपी ने तो भगवान को मोह पूरा जो है गोबर की बिंदीन ते भरेगा। अब भयो का वो गोपी जो है अपनी हेले पटक के और घूर घूर के भगवान ने देखने लगी। भगवान बोले गोपी ऐसे घूर घूर के हमें मत देखे, हमें नजर लग जाती है। हमारी मैया कहती है कोई घूर घूर के देखे भाई देखन मत दे करे, कि ऐसे तो घूर घूर के क्यों देख रही है। तब गोपी ने कही लाला तू मलूक बहुत लग रहा है, बड़ो अच्छो लग रहा है, जा हमारे मेरो मन है देखत देखत भरी ना रो। अच्छा मैं इतना मलूक लग रहा हूँ? बोले हाँ। तो बोले एक काम करे ने कि मैं मैया दिखाया बंदे, मेरी मैया बड़ी खुश होगी मुझे देख के। यदि मलूक लग रहा हूँ तो मैया बहुत खुश है जाएगी। वो तो खोए गई भगवान के ध्यान में। चंचलता नहीं, नहीं ऑर्गन में भी चंचलता नहीं, शांति। भगवान तो चले गए अपनी मैया के पास, गोपी खो गई ख्यालों में। ए मैया, ए मैया। मैया निकल के आई, देखे तो पूरे थूतरे पे गोबर ही गोबर हो। बोले जी श्रृंगार। अच्छा सवेरे ते मुँह धोया तो ना जग के सीधे काजर तो मीड़ के धल्लो आँखिन को गालन पे। एक तो पहले ही सुन्न भूरे ज्यादा है ऊपर ते धल्लो काजल, फिर ऊपर ते पुतवा लो गोबर है। अब कितने श्रृंगार है गए, पहले बिना धोयो मुँह, फिर काजर और फिर गोबर है।
और ऐसे मोहते मैया ते कह रहे मैया देख मैं कितना मलूक लग रहा हूँ, कितना सुंदर लग रहा हूँ। मैया ने करके आई पूरे धूतरे पे गोबर धरो है और मैया भाई धोवे को जैसे ही हाथ आगे बढ़ाए सो ही हाथ पकड़ के बोले अरे मैया तेने मेरो सौरा हिसाब किताब खराब कर दो। अरे जो गोबर की बिंदी ना है, जो गोबर ना है माखन के लौना है लौना, एक मिटत जातो तो मेरो हिसाब किताब सब गड़बड़। अरे जे बही खातो है बही खातो। बोले काय को बही खातो? बोले ऐसे ऐसे बा गोपी ने गोबर की हिल उठवाई है मुँह पे, आव जाते हिसाब किताब होगा जी जितने माखन जितनी गोबर जे गोबर की बिंदी और उतने ही माखन के लौना मिलेंगे। ठीक है, अब बाकी बात बाद में करूंगा, मैं जा रहा हूं। सीधे गोपी के पास गए और गोपी के पास जा करके फिर देवता चला जा। गोपी के पास जा करके और बोले गोपी गोपी चल मैं हिसाब किताब कर। अब गोपी लेके भगवान है और घर गई। अब घर में बाकी सास थी नहीं, क्योंकि सास उन्हें के वैसे स्वभाव की थी, डुल्लो ना हो तो डुल्लो, गाँव में 2-4 डुल्लो होते हैं बे, जब तक 2-4 घर बैठ नहीं लेंगी, जब तक जाके घर की पूरी बात बा घर में और बा घर की जा घर में पूरे गांव में जब तक फैलाए नहीं देंगी तब तक उनकी रोटी पचती ऐसी गांव में 2-4 हरेक में तुम्हें मिलेंगी। और वो बनई में तो बाकी सास होती तो जे आई इधर गोबर डारवे और वो तब तक तो पूरे गांव में निकल गई। पर एक गड़बड़ है गई वाय बतांगो में, थोड़ी देर बाद जे अंदर लेके गई और घर खाली लगे केवाल लगाए नहीं। बोली लाला तो हिसाब किताब तो मैं करूंगी पर मेरी एक प्रार्थना है। बोले का? बोले प्रार्थना जी है कि मैंने सुनी है कि तू नाच तो बहुत अच्छा है। भगवान बोले हम नाचे चाहे रो तो आते का लेनो देनो, हमने तो गोबर की हिल उठवाई है, तो माखन के लौना देने हिसाब किताब पूरा कर ले। बोले ना मुझे तो आज ही मौका मिलो है, अब आज के बाद मौका मिले मिले हाँ न मिले जो हमारे मुँह तो आज ही तू नाच और दिखा जा। बोले न दिखाऊं तो बोले हिसाब किताब ना है रो जा। अब भगवान ने सोची तो पूरे दिना को मेहनतानो मारे जागो है ताते चलो नेक और सही। भगवान ने नाच दिखाया। अब नाच दिखाने के बाद में भगवान ने कही अब गोपी हिसाब करे तो कर दे और न करे तो रहन दे। तेने सवेरे तो गोबर उठवायो घर में बुला के नचवाए लो मुँह पे, अब तू हिसाब न करे तो तई राजी है हम जा रहे हैं। भगवान ने जब ऐसे कही गोपी बोली ना ना न कर ले तेरा हिसाब किताब करूंगी, मैं माल मारी वारी ना हूँ। वे लोग अलग होते हैं कि जिन्हें कोई न कोई बहानो माल मारवी को चाहिए तो नेक बहानो बनो और माल लो आदमी को। लेकिन गोपी बोली मैं बिना में तेना। बोले ठीक है, मैं अवई लाई तो अंदर गई माखन लेवे के लिए कमरा में और लौट के आई तो मुँह पे 12 बज रहे। चूँकि आदमी जब काम में फैल होता है ना तो वह को मुँह अलग बन जाता है। अब कौन से मोहते का करे? बोले का बात है तो बता। बोले बात यह है कि आज सोमवार को दिन आओ, मैं गई गोबर डारवे और मेरी माता जी ने पीछे थे माखन को गर्म करके बनाए दो। हमारी सौरई की भाषा में या सादाबादा की भाषा में कहें तो घी नहीं घ्यो का घ्यो है, माखन को बनाए दो घ्यो। अब बोली लाला तू लाल आंखें मत करे, गुस्सा मत करे। अब तू कितनों गुस्सा कर ले तो भी माखन में से घी तो बन जाता है पर घी में से माखन नहीं बनता। पर हाँ एक काम तो बताऊं बढ़िया सो कि मेरे घर को मठा इतना गाढ़ो बनता है, इतना गाढ़ो बनता है कि तेने आज तक कहूं पियो नहीं होगा, क्योंकि हम बासने धोए के हूं दूध में पानी नहीं देते हैं। हमारे यहाँ निपनिया दूध ये एकदम जमता है और उसका फिर मंथन होता है। अब मठा पीवे तो पी ले। अब भगवान ने सोची कि माखनू गयो हाथे और मठू हाथे चले जाए तो बोनी बेकार रह जाएगी। ताते जो मिले
है वहाँ में सबर करे। तो फिर वो मठा पिलाने लगी। और जब मठा बाने प्यायो तो मठा इतनो स्वाद, कछु तो गाड़ीपन को स्वाद और कछु बाके प्रेम को और भाव को स्वाद। क्योंकि आप लोग कभी देखना, कभी किसी पैसा वाले के यहाँ भोजन करना, वहाँ में आप पे बहुत मालटाल मिलेंगे। और कभी अपने प्रेमी के यहाँ खेत पे जाके नीम के पेड़ के नीचे वो जो घरते लगाए छन्ना में बांध के लाए हो रोटी और मठा लाए हो और अचार की मिर्च होए है, और उसको खा के देखना, दोनों में फर्क समझ में आ जाएगा। वो जो महलों में जो रसगुल्ला रसमलाई थी उसमें उतना स्वाद नहीं आएगा जितना मेड़ पे बैठ के वह रोटी में आवेगा। इतना स्वाद आयो भगवान को कि त्रेता युग याद आ गया। जैसे सबरी के बेर, उतना स्वाद उसके मठा में आया। इसलिए भगवान कहते हैं कि गोपी नेको रहतो का, नेको रहतो का, नेको रहतो का, कि और पिबाई गुजरिया तनिक तेरो मीठो लागे मठा गुजरिया तेरी। तेरी छाछ को ऐसो आनंद आवे गो जैसे महाराज का। तेरी छाछ को ऐसा आनंद आवे गो जैसे महाराज का। एक चुल्लू में तेरो कहा बिगड़े, एक हंस मुस्काए बेरी। जोरू हाथ पड़ू तेरे पैया क्यों तरसावेरी। रचना पूरी हो देख मेरो मन हर सावेरी। हो तेरी लहू बलिया चाहे मोह तू नाच नचाए मेरी। करूँ चाकरी
चाही मोहे तू दिल कराए मेरी। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरी चमक में वाए तेरी। गुजरिया तनिक पिवाए दरी। बोलबाल कृष्ण भगवान की जय जय श्री राधे। गोपी के यहाँ से भगवान ने वो प्रसाद पाया जो शबरी के यहाँ से इतना स्वाद आया था। इसका कारण जानते हो भैया? इसका कारण है, चौपाई में बड़ी प्यारी बात कही है कि बात यहाँ मठा की नहीं है, न दही की है, न माखन की है, तो हे राम ही केवल प्रेम पियारा जान ले हो जो जानने हारा। राम ही केवल प्रेम पियारा ये जान ले हो जो जानने हारा जानने हारा। मैया के पास में गए तो पता है मैया उदास थी। अरे मैया तू उदास क्यों है, क्या बात है? तब मैया कहती है उदास नहीं रहूं तो क्या करूं? अरे मेरे घर पे दूध की कमी नहीं, दही की कमी नहीं, माखन की कमी नहीं, तू मेरो लाला दुनिया में पल्लेदारी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, तो दुनिया में नाम नहीं धरेगी? तो मैं दुखी न हूं तो क्या करूं बता? तेने माँ पल्लेदारी क्यों करी बता? मेरे घर में कोई कमी है का? अरे मेरे घर में एक से एक क्वालिटी की गैया है? मेरे घर में साईवाल है, मेरे घर में गिर है, मेरे घर में राठी है, मेरे घर में मारवाड़ी है, मेरे घर में हर तरह की एक से एक बढ़िया गैया है और उसका इतना शुद्ध दूध दही माखन है, फिर भी तू पल्लेदारी कर रहा हो बता? अब मुझे दुख नहीं होगा तो क्या होगा? सही सही बता, तेने पल्लेदारी क्यों करी? तब बड़ी प्यारी बात कहते हैं भगवान, मैया सही बात तो ये है कि तेरे घर के माखन में वो स्वाद नहीं है जो स्वाद भगवान इन गोपीन के घर के माखन में है। अच्छा, इन गोपीन के घर के माखन में इतना स्वाद कि मेरे घर के माखन में नहीं है? वो बोले हाँ। अब यशोदा सोचने लगी कि क्या बात है कि मेरे घर के माखन में स्वाद ना आ रहा जाए और जिन गोपीन के घर के माखन में स्वाद आ रहा है। तब यशोदा घर घर में गई और वहां ने जानकारी करी को हो ये बात है
क्योंकि गोपियां अपने हाथ से माखन बनाती हैं और मेरे घर में नौकर और नौकरानी, दास और दासी माखन बनाते हैं। ओ भैया, अपने हाथ को अपने हाथ को है और नौकर के हाथ को तो नौकरी के हाथ को, चाहे कोई कितनो अच्छो कर ले पर अपने हाथ का सा स्वाद उसमें ला ही नहीं सकता। सो यशोदा ने जानकारी करके घर में आई और सब दासियों को बुलाया, बोले इधर आओ। तो एकदा गृहदासीषु यशोदा नंद गेहि कर्मांतर नियुक्ताशु निरममंथ स्वयं दधि। एकदा गृहदासीषु, घर की दासियों को कर्मांतर नियुक्ताशु, अलग अलग कामों में लगा दिया। बोले आज के बाद जो लाला की सेवा है ना वो अकेली मैं करूंगी। तो अपनी उन गैयाओं को स्वयं ही सानी दी। अच्छा एक बात बताऊं, गैया और भैंस ये जब दूध देती है ना तो जो इनको सानी देता है वही दूध निकाले तो इनको खुशी होती है कि जाने खवायो वही दूध निकाल लो है। और सानी करे कोई और दूध लेके बाल्टी आ जाए कोई तो फिर गैया भैंस को बड़ा बुरा लगता है, फिर तो लात के मारे बाल्टी कहूँ और दूध निकाली वारो कहूँ दिखाई देगा। अगर जो सानी कर रो का है और जो खवारों का है, प्यारो सेवा कर रो का है, अगर वही दूध निकाले तो गाय उसमें बहुत खुश होती है। ये लॉकडाउन लगा था ना, लॉकडाउन वहाँ में सब अपने अपने घर भाग गए। आश्रम पे हमारे जो सेवक रहते गए, अब हम अकेले रह गए। अब अकेले रह गए तो अकेले गैया रह गई, एक आध गैया उस समय हमको हटानी पड़ी। तो जो गैया रह गई तो स्वयं जब सानी हम दें तो दूध देवे के लिए गैया उल्टी व्याकुल हो जाती। एक गाय तो उसमें ऐसी थी कि दूध को ने को लेट है जाए तो रमाए रमाए के नाक में दम कर दे। वहाँ में लेट है गए तो परेशानी खड़ी कर देती थी। क्योंकि जब सेवक जब सेवा करता है ना तो जैसे कोई बालक हो छोटो और बहुत काम करे माँ बाप को है तो भाई खवावे के लिए स्वयं माँ बाप के मन में बात आती है ना कि जाए सवेरे ते काम कर रहे हैं, सवेरे ते सेवा कर रहे है, तो बाकी मन में आती। ऐसे ही गौ माता के मन में आती है। तो आज मैया ने स्वयं अपने हाथन ते सानी दई, दूध निकालो और गर्म करो मिट्टी की हड़िया में और बरोसी में। अब तो ये सब खत्म हो जा रहे हैं धीमे धीमे। अब तो गैस और वापस भगोना धरियो और ने हुर्र हुर्र ने करी है और ले है गो गरम। लेकिन पहले जो है मिट्टी की हड़िया में और बरोसी में धीरे धीरे सवेरे कंडा तोड़ के धर दो और दोपहर तक गर्म होता था, लाल दूध हो जाता था और मलाई मोटी मोटी पड़ती थी। और वह जमाए के और कटे में जब जमत का तो वहाँ चम्मच लगावे को मन नहीं करता, जो लगता कटे ये खराब है जाओ है, वह काटवे को मन नहीं करता था। लेकिन वो जमाने थोड़े बहुत कहूँ रह गए हों तो रह गए, अब देखने को मिलता नहीं है। तो यशोदा मैया ने दोनों छाक को दूध जो है कटे में एकदम दही जमायो और सवेरे जब एक जगह करो चलामनी में और रई डारी तो चार छह बार न्यों करी होगी, तब तक तो भगवान आए गए। और दिना बुलावे तो नहीं आमते, और दिना भग जाते सुबह जगत खेम, क्योंकि और दिना भाव वहां था। अच्छा एक बात और बतानी है, फिर खाने लगा बेटा। शुरू में कुछ ठीक था, और दिन क्या होता था कि जहाँ पे मैया जो है ना नौकर चाकरों से सेवा कराती थी और वे गोपियाँ स्वयं करती थी, तो गोपियों के पास भाग जाते थे और मैया बुलाते बुलाते हार जाती थी और बहाने बनाए बनाए कि कहती कि दाखन ते गोझा भर दूंगी
कजरा पुछवा जा आखिन को दाखन दे। दाखन ते बोझा भर दूंगी, कजरा पुछवा जा आखिन को माखन ते। माखन ते हमने तो बासी रोटी पे गुड़ धर के और माखन धर के और पूंगनी बना के हैं, मरोड़ के पूंगनी बना के और डोलत डोलत पूरे नगरा में रोटी खाई है। माखन ओ माखन ते रोटी दे दूंगी, कजरा पुछवा जा आखिन को। कजरा पुछवा जा आखिन को। जितनी मैया बुलाती उतना ही भाग जाते, और आज बुलावे की जरूरत ना पड़ी। प्यारियों, अगर हमारो साधन सही है तो भगवान के पीछे भागवे की जरूरत नहीं है, भगवान हमारे पीछे भागेगा। और हमारो साधन सही नहीं है, हमारी साधना सही नहीं है, तो हम भले ही डोले केदारनाथ बद्रीनाथ और जन कहाँ कहाँ है, भगवान हाथ नहीं आवेगा। भगवान दूर 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 दूर। तो भगवाने ढूंढवे की जरूरत ना है, अपने साधन सही करवे की जरूरत है। भगवान तो अपने आप आ जाएगा, बुलावे की जरूरत ना, फोन करवे की जरूरत हो रही है? खुशबुओं से दोस्ती कर लीजिए, खुशबुओं से दोस्ती कर लीजिए, तितलियों में दबदबा हो जाएगा। खुशबुओं से दोस्ती कर लीजिए और तितलियों में दबदबा हो जाएगा। लेकिन गड़बड़ी कहाँ है? मांग कर पहनी हुई दस्तार से, उधार की मांग कर पहनी हुई दस्तार से वो सोचता है कि बड़ा हो जाएगा। बात यह है कि ओरिजिनलिटी यदि अपने अंदर है, वास्तविकता अपने अंदर है, तो परमात्मा को बुलाने की जरूरत नहीं है, पीछे पीछे डोलेगा। और हम में वास्तविकता तो है नहीं, ओरिजिनलिटी है नहीं, और भगवान को पाना चाहते हैं, जबकि भगवान तो कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। हे निर्मल मन जन, यशोदा मैया को मन निर्मल है आज, हैं? आज अपने हाथंते। अच्छा, एक बात और बतानी है, अपने हाथंते सेवा करोगे तो सेवा में भी प्रेम होगा, और जिसकी सेवा कर रहे हैं उसमें भी प्रेम होगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये माताएं घर में जब पोंछा लगाती हैं, पक्को घर होए और माताएं पोंछा लगाती जा रही हो, तब तक कोई जूता पहन के कुड़म 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 और बाह में निकर है, तो न्यूं लगते जाके मोहे जूता ही जूता दे। अरे काऊ ने पसीना लगा के अपने प्यार से इतना बढ़िया तरह पोंछा लगायो, और माम बाबूजी चले आए कुड़म 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 है, और फिर माम है कि नहीं करे गए। गुस्सा आती है कि नहीं आती? अब गुस्सा अगर जो कुड़म कुड़म है कि नहीं करेगा है ना, भाई के हाथ में पोंछा दे दो जाए और बातें कही जाए कि 10 दिना तुम लगाओ,
और फिर जब वो पोंछा लगावे तब तुम चप्पल पकड़ के निकलो और बुने के सनी सनाई और कीच में, समझ में आ जाएगी कि आज के बाद कबू निकरूंगा नहीं है। क्योंकि दूसरे के जरे जराए में पोंछा लगाए में अच्छे जिसने प्यार से सजाया हो जिस घर को, भाई कोई बिगाड़े तो गुस्सा आती है। क्योंकि जिसमें हम अपने हाथों से पोंछा लगाते हैं उससे हमारा प्रेम हो जाता है, उस कमरे से, उसके फर्श से, उसकी सफाई से है। ऐसे ही हम साधन में भगवान के भजन में अपने हाथन से भजन करें, अपने मन से भजन करें, साधन करें, तो साधन में भी प्रेम होगा और साध्य से भी प्रेम होगा।